Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आज लखनऊ कमिश्नरेट के अंतर्गत गरीबों के लिए कपड़ा बैंक जैसी व्यवस्था की गई, जहां पे क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और लखनऊ में खासकर उत्तर भारत में सर्दी जिस तरह से अपने उरूज पे रहती है, उसको देखते हुए विभाग के पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा जी और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी, इन तमाम लोगों उच्च अधिकारियों के योगदान से कमिश्नरेट के अंतर्गत एक कपड़ा बैंक जैसा व्यवस्था किया गया, जहां पे गरीबों को कपड़ा वितरण किया। आइए, हमारे बीच नवीन अरोड़ा जी हैं, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं, इनसे पूछा जाए कि इसके पीछे, क्योंकि उद्देश्य तो सर्दी का है, लेकिन आप लोगों ने इतना बड़ा पहल किया है, सराहनीय है। मैं मीडिया की तरफ से, बुलंद पुलिस टाइम्स की तरफ से जो है कमिश्नरेट का इस पहल के लिए स्वागत करता हूं और इनकी प्रतिक्रिया लेता हूं पूरे। सर, क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि सर्दी के मौसम में गरीबों का आपने ध्यान रखा, ये आप लोगों की परिकल्पना कहाँ से आई? और क्योंकि ये ऐसी पहल पहली बार लखनऊ में हुई है। जी, दो चीज़ें इसको अलग अलग हम करते हैं। पहली चीज़ है कि सर्दी के मौसम से इसको नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय वास्तव में लोगों की ज़रूरत है, इसलिए हमने कंबल और जैकेट्स और गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं। लेकिन ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अभी हमारे पास गर्मी के बहुत से कपड़े ऑलरेडी आ चुके हैं, जो टी शर्ट्स हैं, हाफ पैंट्स हैं, ट्रैक सूट्स हैं, ये सब भी हैं। तो ये अब अनवरत चलेगी और इसका मूल उद्देश्य है गरीब, बेसहारा ऐसे लोगों को कपड़े मुहैया कराना जो खुद खरीद नहीं सकते, जिनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि बाजारों से जाकर वो अपने कपड़े खरीदें। तो उनके लिए हमने एक क्लॉथ बैंक, आप कह सकते हैं, जो पुलिस सेवा वस्त्र केंद्र के नाम से, पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र के नाम से शुरू किया गया है। और इसमें विभिन्न दानदाता हैं, उन्होंने कपड़े दिए हैं, काफ़ी सारे पुलिसकर्मियों ने कपड़े और कंबल दिए हैं और सबको वहाँ संकलित करके समन्वित रूप से एक शॉप जैसी खुली है। और उसका पैटर्न ये रखा है कि किसी को भी बहुत ज़्यादा कपड़े उठा पटक करने की ज़रूरत ना पड़े। सारे कपड़े हैंगर्स में लगे हुए हैं। शॉप में, मॉल में आप जैसे जाते हैं, अपने पसंद के कपड़े उठाइए। जी। तो अभी काफ़ी कपड़े हैं, तो 2 कपड़े पर हेड हम लोगों ने रखा है कि कोई भी 2 कपड़े अपने पसंद से निकाल सकता है और निकाल के उसका एंट्री करा के ले जा सकता है। सर, ये जो पूरा आप लोग जो है कपड़ा वितरित कर रहे हैं, या आपके डिपार्टमेंट के जो अनयूज्ड कपड़े हैं या यूज्ड हैं और वो कपड़े जो है फटे नहीं है, तो किस कंडीशन के कपड़े आप लोग जो है लेते हैं? क्योंकि उसमें कुछ सिले कपड़े भी होते हैं, कुछ अल्टरेशंस के भी होते हैं, तो आप लोगों ने क्या उसके लिए क्या प्रकल्प किया है? हमने यही मानक रखा है कि कोई भी कपड़े कटे फटे नहीं होने चाहिए, दोबारा इस तरह से सिले नहीं होने चाहिए कि पहनने में किसी को अजीब सा महसूस हो। कपड़े या तो पूरी तरह से नए हों, या यूज्ड कपड़े भी हों तो पूरी तरह से पहनने योग्य हों, प्रयोग करने लायक हों, और पहन के किसी के मन में ये भाव भी नहीं आना चाहिए कि बहुत ही खराब कपड़ा है। उसको हम फिल्टर कर रहे हैं। तो कपड़े जो भी आए हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि सभी ने हमारी इस बात को कायम रखा। मुश्किल से 1 आध 2 कपड़े ही ऐसे हैं जिसको अलग कर दिया हमने, उसको बांट भी नहीं रहे हैं। और कोशिश ये करेंगे कि अनवरत ये प्रक्रिया जारी रहे, लोग इस अपने बैंक में कपड़े देते रहें ताकि नीडी को, गरीबों को हम दे सकें। इसका टाइमिंग्स भी ऐसा रखा है कि पुलिस ऑफिस बंद होने के बाद भी ये चलता रहेगा। सुबह 6 साढ़े 6 बजे भी लोग यहाँ से ले सकते हैं, रात 12-1 बजे तक ले सकते हैं। तो जिसको भी सड़क में जाते समय ऐसा लग रहा है कि हमें कपड़ों की ज़रूरत है, और धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी होगा, अवेयर होंगे लोग, जानकारी होगी उनको। तो हमारी ये पहल है कि अगर हम कमिश्नरेट पुलिस में सामुदायिक पुलिसिंग कर रहे हैं और एक अच्छी भावना, एक अच्छी मानवता की सेवा करने का मौका मिला है, तो जरूर करना चाहिए। सर, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट बहुत बड़ा वाइड एरिया है, तो ऐसे में जो थाना अध्यक्ष लोग हैं, थाना प्रभारी हैं, उन लोगों को आपने कुछ ऐसा दिशा निर्देश दिया है या उनको आह्वान करने के लिए, अपील करने के लिए कहा है? अभी तो हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं कि हमने थानाध्यक्षों को ये भी कहा है कि जो उनके पास दानदाता आते हैं, अपने कपड़े देना चाहते हैं, उसको वो कलेक्ट करा लें, उनके नाम नोट कर लें। वे खुद आके यहाँ देना चाहते हैं तो सेवा केंद्र में दे दें, नहीं तो वो वहाँ डिपॉजिट कर दें, और उनको एक रसीद देंगे कि इतने कपड़े आपकी तरफ से रिसीव हुए हैं जो अच्छी कंडीशन में है। और एक्नॉलेजमेंट के साथ, एक्नॉलेजमेंट है एक प्रकार से। दूसरा कि जो यहाँ से कपड़े लेके जा रहे हैं, ये भी कहा गया है कि अगर थाने पे भी कोई आता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि इसको कपड़े की आवश्यकता है, आप अपने सिपाही के साथ उसको यहाँ भेज दीजिए, उसको डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ, उनको भी यहाँ से कपड़े दिए जाएंगे। तो ये दोनों ही तरीके से काम करेगा। मतलब आप लोगों का पूरा जो इंटेंशन है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, नीडी लोग हैं, उन्हीं तक जो है ये पहुंचे कपड़े। शुरू भी इसी उद्देश्य के लिए किया गया है और उम्मीद भी करते हैं, और
वही है, जैसा मैंने कहा कि मानवता की सेवा का एक अवसर है पुलिस के लिए, और अगर हम इसमें सफल होते हैं तो नेचुरली हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये किसी और के लिए कर रहे हैं, और ईश्वर साक्षी है। धन्यवाद सर। ये हमारे बीच थे नवीन अरोड़ा जी, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत पहली दफे लखनऊ में इस तरह का कार्यक्रम किया गया, जिससे गरीबों को काफी मदद मिलेगी। और सर्दी का मौसम है, जिस तरह से कहा गया कंबल और गर्म सूट भी बांटे गए कमिश्नरेट के अंतर्गत, और उन व्यापारियों को और उन जो है देनदाताओं को भी इन लोगों ने सराहा है, जिन्होंने इनकी मदद की है गरीबों को मदद पहुंचाने के लिए। लोगों के लिए बड़ी जो है सौगात है कि ठंड में जब आप देख रहे हैं कि गरीब जो है ठंड में ठिठुरता है, रैन बसेरा जैसा इंतज़ाम किया जाता है प्रशासन के जरिए। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा इस तरह का जो है आयोजन करना, इस तरह से गरीबों की मदद का अभियान चलाना, ये काबिले तारीफ है और बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी कमिश्नरेट को, खासकर नवीन अरोड़ा जॉइंट कमिश्नर जो हैं, और पीके ठाकुर जी जो कमिश्नर हैं और पुलिस हैं, और उनकी तमाम टीम को जो है हम धन्यवाद कहते हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पुलिस टाइम्स।